आध्यात्मिक कहानी की श्रृंखला में आज आप सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है भागीरथ। यह कहानी ब्रह्मांड पुराण से ली गई है। तो भाइयों और बहनों, चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। भारत देश में गंगा जल को बहुत ही पवित्र एवं पाप नाशक मानकर पिया जाता है और पावन जल से स्नान भी किया जाता है। माना जाता है प्राचीन समय में यह गंगा भूलोक पर नहीं थी बल्कि देवलोक में थी। गंगा नदी की उत्पत्ति हिमालय पर्वत पर होने से इसे हिमालय की बेटी भी मानते हैं। भागीरथ के अथक प्रयास के पश्चात यह गंगा भूलोक पर आई। सूर्यवंश के सगर राजा अंशुमंत के पुत्र दिलीप को भागीरथ के नाम से एक पुत्र था। भागीरथ के प्रपितामह, जो कि 60,000 राजकुमार थे, कपिल महामुनि के क्रोध से भस्म हो चुके थे। भागीरथ को यह ज्ञात हुआ कि यदि प्रपितामहों की भस्म पर गंगा जल प्रवाहित किया जाए तो उन्हें सद्गति प्राप्त हो सकती है। भागीरथ ने अपना राज्य एवं परिवार छोड़ अपने पूर्वजों की सद्गति के लिए गंगा को भूलोक पर लाने के लिए एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या प्रारंभ कर दी। गंगा ने भूलोक पर आने के आह्वान को एक शर्त पर स्वीकार किया कि यदि उसके तीव्र वेग को धारण करने वाले की व्यवस्था की जाए। यह क्षमता केवल रुद्र में ही थी। अब इस रहस्य को जानकर भागीरथ ने तपस्या की और रुद्र भगवान को प्रसन्न किया। इसके फलस्वरूप गंगा ने बड़ी शान से भूलोक पर आना प्रारंभ किया। रुद्र ने अपनी जटाओं से गंगा को रोक दिया, जिस कारण पुनः भागीरथ ने रुद्र से प्रार्थना की और फिर रुद्र ने अपनी जटाओं से गंगा को प्रवाहित किया। भागीरथ ने गंगा को भूलोक से पाताल लोक ले जाकर वहां अपने पूर्वजों की चिता पर प्रवाहित किया, जिससे उन्हों को सद्गति प्राप्त हुई। इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। आत्मीयता का महत्व। संसार में जब कभी मनुष्य पर घोर विपत्ति आ जाती है और व्यक्ति अकेला ही संकट से जूझने लगता है, तो ऐसे समय में उसे जरूरत होती है ढाढ़स की, अपनेपन के हिम्मत के दो बोलों की। अपनेपन की भावना से मूर्छित व्यक्ति में अपनेपन की भावना से ही तो मूर्छित व्यक्ति में फिर प्राण फूके जा सकते हैं ना। सचमुच अपनत्व की भावना टूटे दिलों को जोड़ने की क्षमता रखती है। आत्मीयता का गुण तो अमृत सम नव जीवन देने वाला है, मन में नव चेतना का संचार कराने वाला है। आत्मीयता अर्थात मन में उदारता और कल्याण की भावना धारण कर संबंधों में अपनेपन की भावना भरना, अपना पराया आदि भेदभाव को भुलाकर मानवता के आधार से सभी मानव मात्र में अपनेपन का एहसास भी आत्मीयता है। मूक पशु पंछी और प्राणी मात्र के लिए सहानुभूति प्रकट करना और उन पर दया करना भी प्राणी मात्र के लिए आत्मीयता दिखाना है। धरती, आकाश, हवा, पानी और ऊर्जा आदि प्राकृतिक तत्वों के रक्षा के प्रति जागृत रहना प्रकृति के प्रति आत्मीयता दिखाना है। आत्मीयता नैतिक कर्तव्य का बोध कराती है,
जिसके लिए मन में आत्मीयता होती है उनके लिए सहज ही निस्वार्थ प्रेम पैदा हो जाता है, जिससे उनके प्रति जिम्मेवारी निभाने में बोझ नहीं लगता। लेकिन आत्मीयता से जिम्मेवारी निभाने में हल्कापन महसूस होता है और कार्य प्रसन्नता भी दिलाता है। आत्मीयता का गुण भेदभाव की दीवारों से सहज ही पार करा देता है। आत्मीयता दिलों की दूरियां घटाती है और सहयोग के हाथ आगे बढ़ाती है। आत्मीयता व्यक्ति को गुणग्राही बना देती है और सभी के शुभचिंतक बनाती है, अर्थात ये कुटुंब को मजबूती दिलाती है। उदार दिल में अपने पराये के भेदभाव की भावनाएं नहीं थी, इसलिए वे गरीब असहाय निर्बल जनों के साथ आत्मीयता से पेश आती थी और सभी को मातृवत स्नेह देकर के प्रसन्न करा देती थी। अतः आत्मीयता के प्रेम वत्सल गुण को अपनाइए और संसार के हर प्राणी से प्रेम और प्यार पाइए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं।